जिला के जिलाध्यक्ष है माननीय रोशन जी, आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे, क्रांतिकारी बातों को रखेंगे, आप ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार की ताली हो जानी चाहिए। देखिए जिला का माननीय जिलाध्यक्ष होता है, यही मेरा जिंदाबाद। आइए और धन्यवाद आप सभी का, आप लोग ने भी यहाँ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुए। सबसे पहले मैं अपनी बातों रखने से पहले उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूँ, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, सतगुरु रविदास जी महाराज हो, संत गाड़गे जी हो, बिहार की धरती का जो है बाबू जगदेव कुशवाहा हो, तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और मैं अपनी बात को रखता हूँ। मेरा परिचय तो पहले दे दिया गया, लेकिन एक बार फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय दे दूँ। मैं रोशन कुमार, आजाद समाज पार्टी कांसीराम नालंदा जिलाध्यक्ष, और बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज पटना की धरती पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी के नेतृत्व में हो रहा है। आखिर यह जरूरत क्यों पड़ रहा है हम लोगों को बार-बार कार्यक्रम करवाने का? हमारा जो संगठन है भीम आर्मी, ये सड़क पर दिन रात लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जहाँ कहीं भी जुल्म, शोषण, अत्याचार होता है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रयोग होता है, हमारा भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन धन और समय दे करके जो है हर व्यक्ति को, हर समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन जब उनके साथ किसी तरह का जो कोई उत्पीड़न होता है या प्रशासन विभाग के द्वारा किसी प्रकार से दबाया जाता है या सरकार के द्वारा उनके ऊपर कोई जुल्म जारी किया जाता है हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा, तब सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में हमारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। तो आखिर हम सड़क पर तो लड़ लेते, लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, तो उनकी बात रखने के लिए सदन में कौन रहेगा? क्या हम दूसरे धर्म के लोगों से ये अपेक्षा कर सकते हैं? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। तो जब हम सड़क पर लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या हम सदन में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? और अगर हमको सदन में लड़ाई लड़ना है तो हमको विधानसभा में अपने उम्मीदवार भेजना होगा, और अगर हमको विधानसभा में उम्मीदवार भेजना है तो हमको एक बूथ पर कम से कम हमको 2 बूथ वॉरियर को बिहार राज्य में भी खड़ा करना होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने निर्णय लिया है कि 8 लाख बूथ वॉरियर को हम लोग खड़ा करेंगे, उसी प्रकार में हम लोगों को ये निर्णय लेना होगा कि पूरे बिहार राज्य में बूथ कमेटी तक के हम लोगों को पहुंचना होगा। और जो सरकार, जो मरवादी विचारधारा की जो ताकतें हैं, तो हम लोगों को दिन रात शोषण करने का नजरिया रखती है हम लोगों के ऊपर, जो चाहता है कि दलित पिछड़े का अधिकार हम लूट कर और मलाई खाता रहे, उन लोगों के खिलाफ अगर हम लोगों को खड़ा होना है तो एक एक व्यक्ति को ये प्रण लेना होगा, जितने भी लोग यहाँ पे इस हॉल में आएंगे उन सभी को ये प्रण लेना होगा कि हम लोगों को ये कसम खा लेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है उसमें हम लोगों को जन जन तक पहुँचकर, घर घर पहुँच करके, और केतली का जो चुनाव चिन्ह है वो प्रत्येक व्यक्ति के कानों में और आंखों में केतली का निशान नजर आना चाहिए कि जब वो वोट करने जाए तो उनको सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह नजर आना चाहिए, और वो है सिर्फ और सिर्फ केतली का चुनाव चिन्ह। इसलिए केतली चुनाव चिन्ह को हम लोगों को बिहार में विधानसभा में भेजना है, हमारा अपना प्रतिनिधित्व भेजना है। सभी हमारे ऊपर जो जुल्म, शोषण, अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार के जो दुर्व्यवहार होता है, जो प्रशासन के लोग करते हैं या सरकार की जो व्यवस्था वाले लोग करते हैं, उन लोगों को जवाब देना है। तो हमको कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना उम्मीदवार भेजना होगा ताकि वहां पर हमारी बात को रखा जाए। आज पूरे भारत में देख लीजिए कि 543 लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो पूरे भारत की बात करता है, पूरे बहुजन समाज की बात को रखता है, और वो माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसके अलावा पूरे लोकसभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरे सीना तान करके जो है अपनी बात को रख सके, चाहे बिहार का कोई भी मामला हो, बोध गया का मामला हो, या फिर हमारे वन बेटियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो हत्या बलात्कार होता है, उसका मामला हो, अगर कोई उठाने का काम कर रहा है तो वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए हम लोगों को ये प्रण लेना होगा कि अभी तो हमारा एक सांसद है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास विधानसभा भेजने के लिए मौका है बिहार में, और अगर
कार्यकर्ताओं को हमारे जो समाज में काम कर रहे हैं, हमारे जो हक अधिकार को लूटा जा रहा है, उनको फिर से वही समस्या का सामना करना पड़ेगा जो पिछले आने वाले सालों से हम लोग कर रहे हैं। इसलिए विधानसभा में हम लोगों का अपना दावेदारी, अपना प्रतिनिधित्व भेजना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि एक बार फिर से हम लोगों को यह निर्णय लेना होगा और ये विचार करना होगा, जब आप अपने घर जाइए तो ये रात को सोचिए कि आपकी क्या मजबूरी है कि हम लोगों के पास जो है बिहार में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो हमारा बात जो रख सके। हमारा एक भी कार्यकर्ता हमारे माँ बहन की बेटी को हमारे आरक्षण की जो सुविधा दिया गया जो बाबा साहब के द्वारा, वो आखिर क्यों जो है लूटा जा रहा है, क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इन सब को बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बिहार में भगत जी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जो मजबूत सिपाही है उनको बिहार विधानसभा भेजने का काम कीजिए। यही मेरा जो है आप लोगों से अपील है। और हम नालंदा जिला से आए हैं तो हमारे नालंदा जिला के भी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहते हैं कि आज से आप एक बार जाइए घर और ये कम से कम दिमाग में बैठा लीजिए कि नालंदा से भी किसी भी क्षेत्र में, चूंकि मुख्यमंत्री का वो गृह जिला है, तो हम चाहते हैं कि नालंदा से भी, नालंदा विधानसभा से या व्यासनगरी विधानसभा से या किसी एक भी विधानसभा से अपना एक उम्मीदवार भेजने के लिए हम लोगों को ये कसम खा लेना है कि आज के बाद किसी भी सूरत में हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता है। और जिस दिन चुनाव का परिणाम आए हम लोगों को ये चंद्रशेखर आजाद भाई हम लोगों का नाम लेने पर मजबूर हो जाए कि नालंदा का हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा जिला अध्यक्ष है, उन्होंने विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेज दिया है और हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा। उसी दिन जब से हम लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग नालंदा वाले वाकई में मेहनत कर रहे हैं, वाकई में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। एक बार हमारे साथ नारा लगा लीजिएगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी का खिलाफ जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी का खिलाफ जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद।